देश को लूटने वालों का हिसाब होगा और पाई पाई लौटानी होगी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री यह वादा देश से कर रखा है और अब नरेंद्र मोदी इस वादे को पूरा करने के लिए उस दिशा में बढ़ चुके हैं जिसने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पाठशाला की शुरुआत आज उस खबर से जो आने वाले कुछ दिनों में राजनीति में भयंकर हड़कंप मचा देने वाली है। सबसे पहले आपको यह बहुत बड़ी खबर बता देता हूं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है ईडी ने। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने यह चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट पर अब कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के सियासी गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। जैसे ही यह खबर आई कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया है, वैसे ही पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इधर ईडी का एक्शन हुआ, उधर नरेंद्र मोदी के राज में संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, विपक्ष की ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। ये सारे पुराने नैरेटिव फिर से बाहर आ गए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद से कैसे सियासी बवाल मच गया है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब जेल जाना ही होगा? जीजा रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने क्या पूछताछ की है घंटों? क्या प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी नंबर लगने वाला है? क्या पूरा गांधी परिवार जेल चला जाएगा? ईडी की चार्जशीट में ऐसा क्या लिखा है? आज आपके लिए पाठशाला में वो एक्सक्लूसिव जानकारी लाया हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कैसे 50 लाख रुपए से 5,000 करोड़ बनाने की पूरी कहानी ईडी ने चार्जशीट में लिख दी है, यह सब बताऊंगा। यानी अभी से यह माहौल बनना शुरू हो गया है कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर गांधी परिवार को खत्म करने के लिए सब कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें देखिए 19 दिसंबर 2015 की तस्वीरें, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पेश होना पड़ा था। 15 के बाद अब 25 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। 10 साल लग गए, लेकिन उसके बावजूद आरोप लग रहा है कि यह सब तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरे पॉलिटिकल वेंडेटा करना होता तो उसी वक्त ईडी चार्जशीट दाखिल कर देती, पूरी जांच की जरूरत ही नहीं होती। यह 2022 की तस्वीर देखिए। 15 में गए, उसके बाद 7 साल बाद इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब जाकर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। नेशनल हेराल्ड केस क्या है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया है, वो आपको बताऊं। उससे पहले देखिए कि आज का दिन कैसे गांधी परिवार के लिए मुसीबत भरा रहा है। इधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो पहली चार्जशीट दाखिल की, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आ गया है। उधर आज दिल्ली में साल 2008 के लैंड डील के मामले में भी ईडी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को समन किया। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने घंटों पूछताछ की है आज, और सूत्र बता रहे हैं कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा से कल फिर पूछताछ कर सकती है। यानी एक ही दिन में, एक ही वक्त में गांधी परिवार पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हो गया है और इसलिए पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सकते में। ईडी ने सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तो पूरी कांग्रेस भड़क गई है और अभी इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस कल देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लहराते हैं। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट सुनवाई करेगी, तो प्रदर्शन का क्या मतलब है? चलने दीजिए केस, कोर्ट सुनेगे, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको बरी कर देगा। लेकिन ईडी ने चार्जशीट क्या दाखिल की? शायद इन लोगों को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और अभी से कहा जा रहा है कि प्रदर्शन होगा। सुनिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बाकी नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव जानकारियां बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ। इस बात से ये जरूर तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब राजनीतिक रूप से कमजोर होती है तो विपक्ष के नेताओं को अपने पपेट ईडी के माध्यम से हैरेस करने की कोशिश करती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निक है पुरानी हो गई है। ये दिखा रहा है किस तरह से बदले की भावना से केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। उनको ये याद रखना चाहिए कि
आदरणीय मोदी जी आप सब दिन सत्ता में नहीं रहेंगे। जिस देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गांधी परिवार तक जांच पहुंचेगी, गांधी परिवार को पूछताछ के लिए जाना पड़ जाएगा, उस देश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दाखिल हो जाए तो हड़कंप मचना लाजमी है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के अलावा भी कुछ नाम है। कुल 7 आरोपी हैं इस चार्जशीट में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम टॉप पर है। बॉस, ईडी की चार्जशीट की पहली एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईडी सूत्रों के मुताबिक आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे को बनाया गया है, जो कि पूर्व पत्रकार हैं। सुमन दुबे राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके प्रेस एडवाइजर थे। आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा, उनको बनाया गया है। और इसलिए पब्लिक को समझ में आएगा कि क्यों सैम पित्रोदा बड़ी बड़ी गलतियां भी कर दें तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन नहीं ले पाती। कायदे से एक्शन ले तो उनकी वापसी हो जाती है, क्योंकि इस मामले में आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा है। आरोपी नंबर 5 चार्जशीट में यंग इंडिया कंपनी को बनाया गया है। आरोपी नंबर 6 डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बंगाल बेस्ड कंपनी है और दावा है कि इसने यंग इंडिया ने इस कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया था। आरोप है कि एक शेल कंपनी है जो इस घोटाले को करने के लिए बनाई गई थी। आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी, जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, उन्हें बनाया गया है। यानी इस पूरे मामले में 7 आरोपी जो हैं वो बनाए गए। आगे आपको ईडी की चार्जशीट की कुछ और बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारियां बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह याद दिला दूं कि यह नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अगर नेशनल हेराल्ड केस को एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि 5,000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में हथियाने का आरोप। दरअसल साल 1937 में नेहरू और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार प्रकाशित करती थी, इसलिए कई शहरों में सस्ते दाम पर इसे जमीनें मिल गई। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई तो डूबने से पहले तक कांग्रेस पार्टी एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के दे चुकी थी। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि यह कर्ज देने के बाद अचानक यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में एजेएल पर यंग इंडियन कंपनी के जरिए गांधी परिवार का कब्जा होने का आरोप है, क्योंकि एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन नाम की कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया 50 लाख रुपए में। बाजार भाव के हिसाब से आज की तारीख में एजेएल की संपत्ति की कीमत ईडी चार्जशीट में कह रही है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए। यानी कांग्रेस पर आरोप है, कांग्रेस के इन दो नेताओं पर आरोप है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि इन्होंने मात्र 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की संपत्ति को अपना बना लिया। यह आरोप ईडी लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अगर आप देखेंगे, ईडी की चार्जशीट यह दावा कर रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो यंग इंडियन कंपनी बनी जिसने एजेएल को अपने नाम कर लिया बाद में, यंग इंडियन कंपनी, यह शुरू कब हुई? 2010 में। अचानक से 2010 में शुरू होती है। और इसमें किसके कितने शेयर हैं? अगर इसमें आप शेयर देखेंगे, सोनिया और राहुल गांधी, इस कंपनी में इन दोनों के शेयर जो हैं वो 76% है बॉस, 76% यंग इंडियन कंपनी के अंदर। और जो बाकी का 24% है, बाकी 24% शेयर, उसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम है। एक मोतीलाल वोरा, उनके पास शेयर थे, और ऑस्कर फर्नांडिस, यानी 4 लोगों के पास मिलाकर पूरी यंग इंडियन कंपनी के सारे शेयर, और उसमें भी 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। अब मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये दोनों ही नेता इस दुनिया में नहीं है। यानी अब इस कंपनी पर गांधी परिवार का एक तरह से एकाधिकार है। अब जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया गया है तो कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस इसे मोदी शाह का सियासी बदला बता रही है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं।
नहीं, ये तो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी, बड़े खास करके अपोजिशन में काम करने वाले सभी पार्टियों के जो विरोधी पक्ष में हैं उनको फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कोई डरने वाली नहीं है। ये जो लोग भी करें, कांग्रेस पार्टी इससे दबाव में आने वाली नहीं है। इस पर आपका क्या क्या फर्क पड़ता है? मेरा नेता डरता नहीं है। वो छाती सीना चौड़ा करके मोदी जी के सामने खड़ा होके बोलता है। ईडी वीडी से डरता नहीं है मेरा नेता। और करो जितने मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। इनके नेता ईडी से डरते नहीं है, लेकिन ईडी ने चार्जशीट दाखिल की कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो कल देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली। किस बात का? मत कीजिए फिर प्रदर्शन, सब संविधान से तो हो रहा है, यही तो प्रक्रिया है। चार्जशीट तो दाखिल ही होनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड के केस में क्या खेल चल रहा था, ईडी की जांच क्या खुलासा कर रही है, क्या आरोप लग रहा है, नवभारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी यंग इंडियन कंपनी को एक चैरिटी कंपनी की तरह दिखाया गया, जबकि जांच में पता चला कि यंग इंडियन कंपनी में कभी कोई चैरिटी का काम हुआ ही नहीं और उसके खर्चे में कोई भी चैरिटी से जुड़ी गतिविधि सालों से नहीं दिखी। ये ईडी की चार्जशीट दावा कर रही है कि चैरिटी के लिए यंग इंडियन बनाया, लेकिन कोई चैरिटी हुई ही नहीं। ये ईडी चार्जशीट में दावा कर रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं। यानी फिर आरोप यह लग रहा है कि यंग इंडियन अगर चैरिटी के लिए बनी थी, चैरिटी नहीं कर रही थी, तो क्या सिर्फ एजेएल को लेने के लिए बनी थी? क्या 5,000 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए बनी थी? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? दरअसल चैरिटी कंपनियों को कमाई पर टैक्स में छूट मिलती है। इस मामले में ईडी और इनकम टैक्स ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि 414 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की चोरी हुई। इसके लिए अवैध तरीके से संपत्ति की हेराफेरी की गई। आरोप लग रहा है कि यह सब करने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपी भी शामिल थे। यह भी ईडी दावा कर रही है, ईडी के सोर्सेस दावा कर रहे हैं। अब यह भी समझिए कि सालों से दबा हुआ नेशनल हेराल्ड केस किस तरह पब्लिक के सामने उजागर हुआ और बाद में ईडी को जांच शुरू करनी पड़ी। दरअसल साल 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। यानी नरेंद्र मोदी ने यह केस नहीं दर्ज कराया। इसके कुछ महीने बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में समन किया, लेकिन दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। 2016 में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कार्रवाई रद्द करने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जून 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने हाजिर होने का नोटिस भेजा था और उनसे पूछताछ भी की थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने जिस केस में चार्जशीट सबमिट की है, उस केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल किया। ईडी की चार्जशीट पर वो सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ईडी को पहले ही सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 के मुताबिक पहले अभियुक्तों यानी सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या सोनिया राहुल की गिरफ्तारी पीएम मोदी ने रोकी थी? अगर ऐसा है तो पीएम मोदी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये आजकल नरेंद्र मोदी से काफी खफा रहते हैं कई मामलों से, तो इसमें वो नरेंद्र मोदी को भी लिया। कांग्रेस कह रही है कि मोदी फंसा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। दोनों तरफ से नरेंद्र मोदी को घेर लिया लोगों ने। लेकिन सच यह है कि यह पूरा मामला 2013 से शुरू होकर 2025 में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आगे बढ़ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो नई मुसीबत आई है, उसके संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गए थे। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान ईडी ने कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ में एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस केस में ईडी की जांच 2021 से चल रही है। आसान भाषा में यह भी बताता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने का मतलब क्या है। दरअसल ईडी ने 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी। आज स्पेशल जज ने उस चार्जशीट को एग्जामिन किया है। चार्जशीट को एग्जामिन करने के बाद 25 अप्रैल को इस चार्जशीट पर अब सुनवाई होगी। चार्जशीट पर सुनवाई के साथ ही जांच में अब तेजी आ सकती है। ईडी अगर चाहे तो इस मामले में आरोपियों को फिर से पूछताछ के लिए समन दे सकती है। पूछताछ के समय अगर ईडी को ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया सोनिया और राहुल गांधी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, प्रभावशाली पद पर हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ईडी सोनिया और राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के केस में हुआ था।
पूछताछ में नए खुलासे हुए या अन्य सुराग मिलने के केस में नेशनल हेराल्ड की दूसरी संपत्तियां भी जब्त हो सकती हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इसीलिए परेशान है कि एक तो अब मामला तेजी से कोर्ट में आगे बढ़ेगा और दूसरा, कहीं कोर्ट ने ही कह दिया कि भाई प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तारी तक भी मामला जा सकता है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। हालांकि यह मामला नेशनल हेराल्ड का राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परेशानी बढ़ा रहा है, लेकिन संकट में पूरा गांधी परिवार है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी गिर रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ की। वाड्रा से ईडी की यह पूछताछ गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले के मामले में हुई। आज 6 घंटे की पूछताछ करने के बाद ईडी ने वाड्रा को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। उसी साल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया। इसके बाद कॉलोनी बनाने की जगह स्काईलाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। इसी केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसकी जांच में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा था। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया है कि उनसे ईडी की यह पूछताछ राजनीतिक मंशा से हो रही है। एक बार सुनिए रॉबर्ट वाड्रा को। Totally misuse of the agencies. I speak for the minorities. I speak for the people of the country, and they misuse the agencies and try and quiet me down, stop me. Rahul in the parliament, and they stop me on the ground. Yeah. Are you dubbing it as a political conspiracy? 100%. 100. Everybody knows. Everybody knows. यानी गांधी परिवार के लिए संकट बढ़ सकता है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बना दिया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बना दिया है, और चार्जशीट दाखिल होने का मतलब है कि अब यह पूरा मामला तेजी से आगे बढ़ेगा।